मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के जीवन असफल है और परमेश्वर को प्रसन्न करना भी असंभव है। इसलिए वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वचन जब हम सुनते हैं विश्वास आता है, वचन सुनने से विश्वास आता है। वचन कहाँ से सुनते हैं? हम पढ़ते भी हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं हमारा कान जो है वो सुनता है। इसलिए वचन जब भी आप पढ़ते हो थोड़ा जोर से पढ़ना। मैं जानता हूं बहुत से लोग जो आंखों से पढ़ते हैं, लेकिन आप आवाज देना उस वचन को ताकि आपके जो कान है वो सुन सके वचन को। और वचन हम कलीसिया में सुनते हैं। अभी तो सोशल मीडिया हो गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि वचन को सुनना, क्योंकि पौल कहता है विश्वास आता है, विश्वास आता है वचन सुनने से, और सुनना है मसीह का वचन। ये वचन परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन, जिसमें हमारे जीवन का हर एक जवाब है। अगर आपके पास कोई भी सवाल रहता है तो उसका जवाब परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो उसका मन है या उसका विचार है, या जो वो सोचता है आपके बारे में, मेरे बारे में, उसमें लिखा है। तो बहुत जरूरी होता है वचन को पढ़ना। तो हम देखते हैं आज का जो हमारा जो शीर्षक है वो है परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। God's love forgives, right? परमेश्वर का वचन क्षमा करता है। बहुत से समय हम गलती कर देते हैं और बहुत लोग गलती कर कर क्षमा नहीं लेते हैं, या अपने आप से रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि मैंने गलती कर दिया है। मुझे जाकर अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने यार दोस्तों से यह कहना है कि प्लीज हमें क्षमा कर दो कि मैंने आपको ठेस पहुंचाया है, अपने शब्द से मैंने ठेस पहुंचाया है, अपने हमारा जो एक्शन है उससे मैंने ठेस पहुंचाया है, मैंने ऐसा कोई कार्य कर दिया उससे मैंने ठेस पहुंचा दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्षमा को प्राप्त करें ताकि अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके। और यह भी मैं कह देता हूं कि अगर आप जानते हो कि आपके विरोध में किसी ने कुछ कर दिया है जो आपके हृदय को या आपको चोट पहुंचाया है, उसको क्षमा मांगने से पहले आप उसे क्षमा कर दीजिए, ताकि धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा जो प्रार्थना है उसमें वादा ना आए। ठीक, इसलिए मसीह की तरह हमें अपने जीवन को बिताना है, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें अपना जीवन को बिताना है। इसलिए यीशु कहता है मेरे ख्याल से जेम्स के द्वारा कि अगर कोई भी आप विरोध में आता है तो बहुत जरूरी है उसे क्षमा कर देना। मार्क कहता है, मार्क के किताब में अगर हम देखते हैं उसमें कहता है कि अगर तुम वेदी के पास आते हो या प्रार्थना करने के लिए अपना जो गिफ्ट लेकर आते हो वेदी पर रखने के लिए, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा या तुम्हारे भाई या किसी से भी किसी भी तरह का संबंध टूट गया है, तो जाकर वो संबंध को जोड़ ले, यानी कि क्षमा प्राप्त कर ले और क्षमा को दे दे। क्योंकि जीवन में बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, और वो सिर्फ होगा जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में या हमारे हृदय में रहता है। क्योंकि प्रेम ही के द्वारा हम चुनाव कर सकते हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। आज मैं ये कहना
चाहता हूं, उत्तेजित करना चाहता हूं मसीह परिवार कि ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। वरना क्या होगा कि जब हम छोटे छोटे बातों को अपने हृदय में रखते हैं, अपने मन में रखकर चलते रहतेंगे, तो क्या होगा, जैसे मुझे याद आता है कि जब एक मटका में बोले पानी था और एक जो पंछी था उसे उस पानी को पीना था, तो वो भीतर हल नहीं सकता था। लेकिन उसने क्या किया कि छोटे छोटे जो कंकड़ थे, पत्थर थे, वो लाकर उसमें डालने लगा। तो क्या हुआ, वो पानी जो था ऊपर आ गया, लेकिन उसके भीतर जो था वो कंकड़ से भर गया। ले अगर इसी प्रकार से हम अगर अपने दुश्मनों से या जो आपको हमें जो चोट पहुंचाता है, उसके लिए अगर हम छोटे छोटे तरीके से अपने हृदय में रखते और क्षमा को नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि वो बारूद की तरह हो जाएगा। और जब वो बारूद फूटेगा तो मैं ये बतला नहीं सकता कि कितने और को आप ठेस पहुंचा सकते हो, कितने और लोगों को आप ठेस पहुंचा सकते हो, कितने और जो रिश्ते हैं वो टूट जाएगा, जो बन सकते थे वो टूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दे। और हम देखते हैं कि यह भी कहता है, अगर एक पति या पत्नी भी किसी तरह से डिसएग्रीमेंट में आते हैं और जो रहता है कि वाद विवाद भी हो जाता है, तो धर्मशास्त्र कहता है कि सूरज ढलने से पहले, राइट, और मैं यह कह सकता हूं कि सूरज ढलने से पहले भाई बहन, माता पिता, सास बहू, कभी पतों भी थी, तो क्या होता है कि कभी होगा, तो क्या होता है कि अगर ऐसे में कुछ झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, जो वाद विवाद हो गया है, तो सूरज ढलने से पहले जाकर उसे सुलझा लीजिए। और पति पत्नी के बीच में अगर हो गया तो सूतने से पहले जरूर सुलझा लीजिए। क्यों कहता है यीशु मसीह या परमेश्वर हम लोगों को सुलझा लेना चाहिए? कि जब हम उन बातों को सुलझाएंगे नहीं और उसे रख कर हम सूतेंगे, सुबह जैसे उठेगा वही विचार आएगा। सिर्फ क्या होता है कि वो क्लियर नहीं हुआ तो वही फिर याद आएगा, और फिर जो समस्या जो सुलझा सकते थे उस समस्या और बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, जहां के बात वहीं पर सुलझा लीजिए और हम आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे खुशहाली से। हर एक समय हमें मैं जानता हूं ऐसा नहीं कि हम लोग कभी एक दूसरे से वाद विवाद नहीं होता है या बातचीत नहीं होता, ऐसा ओपिनियन जो लोग देते हैं कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं उस ओपिनियन को, और हम गुस्सा जाते हैं। लेकिन गुस्साने पर भी समय रहता है कि बहुत जरूरी है कि हम उसे सुलझा लीजिए। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्षमा करता है। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसका प्रेम क्षमा कर सकता है और हम तो मनुष्य है, मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर ने अपना प्रेम, अगर रोमियो के किताब में आप जाकर खोल कर देखना, रोमियो 5:5 में कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम को उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला है। यानी कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं है, या हम परमेश्वर के प्रेम को ढूंढना पड़ेगा। हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें अपने अंदर, अपने आत्मा में झांक कर देखना है, क्योंकि हमारे आत्मा में ही पवित्र आत्मा बसा है और उसने अपने प्रेम को लिए, परमेश्वर का प्रेम लिए हुए वो हमारे हृदय में बसा है। और जब उसका प्रेम हमारे हृदय में बसा है, उसी प्रेम से हम दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर ने चुना मनुष्य को क्षमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया है। उसने प्रेम ही के द्वारा रचना किया मनुष्य को। इसीलिए जब मनुष्य आदम जो पहला था गलती किया, वो आदम को क्षमा किया एक मेमने के मारने के बाद। यानी कि जब वहां पे मरना था मनुष्य को, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के जगह एक मेमना को दिया जो निर्दोष था, और उसको काट कर या उसे मारना पड़ा। उसके लहू जो था मेमना का, वो आदम का जो पाप था उसे उसने ढाक दिया। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि क्यों वो किया, वो प्रेम किया मनुष्य, और प्रेमी के द्वारा अपना रचित
किया हुआ चीज, जो मेमना था परमेश्वर ने ही रचा था, मेमना से भी परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन उसने अपने प्रेम के द्वारा मनुष्य को बचाया ताकि मनुष्य का जो 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 पीढ़ी है वो बढ़ता रहे। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है, परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। वही प्रेम हमारे और आपके हृदय में रखा गया है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा दूसरों को क्षमा करना बहुत जरूरी। मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में है, परमेश्वर का प्रेम आप में है। आपको सिर्फ झांक कर देखना। आज मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूं, ये उत्तेजित अपन जगह पे है, लेकिन मैं आपको यहां पर चैलेंज करना चाहता हूं कि उस प्रेम को आप देखें अपने जीवन में, उस प्रेम को जो अंदर है उसे बाहर आने दीजिए। प्यारे लोग, ये होगा जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करोगे। अपने मन को यह बतलाओ कि परमेश्वर का प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे उड़ेला गया है, मेरे हृदय में है, और उसी प्रेम से मैं एक दूसरे को प्रेम करूंगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वो इस धरती पर आए और हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो, वो जब हमारे पापों को लिया क्रूस पर बलिदान हुआ, उसका मतलब ये होता है कि वो हमें क्षमा कर कर अपना धार्मिकता को हमें दिया। धर्मशास्त्र कहता है पहला कुरिन्थियों के किताब में 5:21 में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर हमारे पापों को डाल दिया। अगर हम देखते हैं कि कोई अगर देखते हैं कि अगर ये पाप है और यहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वो उठाकर पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और जो प्रभु यीशु मसीह था, जो धार्मिकता था, वो धार्मिकता को उठाकर हम मनुष्य को दिया क्षमा करने के बाद। और जब हम उसके पास आते हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमने गलती को किया है और प्रभु यीशु मसीह और मुझे क्षमा कर, तो क्या होता है कि प्रभु यीशु वो चुनता है क्षमा करने के लिए, और जब वो चुनता है क्षमा करने के लिए, हमारा जो हर एक पाप वो क्षमा हो जाता है। याद रखना, किसी ने मांगा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। लोग जो थे वो अपने जीवन में जीवन बिता रहे थे, ठीक। किसी ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, लेकिन परमेश्वर ये जानते थे कि अगर मनुष्य उसका पाप अगर क्षमा नहीं होगा, तो जो परमेश्वर का जो रिश्ता जो टूट गया था, वो फिर कभी वो रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए बीच में, या परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर जो था वो आया, उसका नाम यीशु मसीह था। मैं यह पढ़ना चाहता हूं लूक के किताब में। अगर आप धर्मशास्त्र आप खोल सकते हो या आप लिख सकते हो इसे, और फिर से इसे मेडिटेट करना, आप इस पर ध्यान देना और पढ़ना। यहां पर हम देखते हैं लूक 23:34 में, यीशु ने कहा, सुनना अच्छी तरह से, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहा है। क्यों यीशु मसीह ने इन बातों को कहा? तो जरूर आप पढ़ना 23 को, लेकिन यहां पर ये ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, उसका दोनों हाथ क्रूस पर जो नेल था उसे डाला गया उसके हाथ में, और वो लटके हुए थे, उसके पैर पर नेल था। याद रखना, लोग जो उसे मारा उस समय, लोग जो उसे चाबुक से मारा, उसका दाढ़ी खींचा गया, उसको क्या कहते, उसके जो तमाशे में उसका नाम को उड़ाया, उन लोगों उसको तमाशा बना दिया। उसे लोग जो वहां पर थे, जो रोमन सोल्जर्स थे, लोग जो थे, वो उसको एक आंख में पट्टी बांधकर उसे झपड़ से मारा, और कहता है कि अब बतलाओ तुम्हें किसने मारा। इस तरह से उसका बेइज्जती किया वहां पर, प्यारे लोग। लेकिन जब यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा था, उसे बात करने के लिए सांस लेना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं या आप भी बात कर रहे हो, आपको वो सामर्थ लगता है बात करने के लिए। और याद रखना इस बात को, जब क्रूस पर वो टंगा हुआ था, वो ऐसे नहीं सिर्फ उसे ले जाकर क्रूस पर
टांग दिया गया, नहीं, उसे मारा गया। उसे उसके जो शरीर था, धर्मशास्त्र कहता है कि एक खेत की नाई, जोता हुआ खेत की नाई उसका शरीर हो गया था। उसका जो हड्डी था वो दिखलाने लगा, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा चाबुक नहीं था। उस चाबुक के जो उसका जो एंड पार्ट था, उसमें हुक की तरह जो चीज लगा हुआ था कि वो शरीर में जाकर जब मारते थे वो शरीर कटता था, उसमें गोश्त निकल जाता था टुकड़े होकर। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो जानता था कि अगर यीशु मसीह ये बात नहीं कहेगा तो वो लोग क्षमा नहीं प्राप्त कर सकेगा। अगर रोमन जो सोल्जर्स थे वो लोग क्षमा नहीं प्राप्त करते तो क्या होता? वो उनके जीवन जो थे वो जिस ओर जा रहे थे उसी ओर। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने इस चुनाव को किया कि वो क्षमा कर सके। इसलिए उसने कहा कि हे पिता, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या हम उन बातों को अपने बैरियों के प्रति कह सकते हैं? क्या इन बातों को हम अपने दुश्मनों के प्रति कर सकते हैं कि हे, अपने आप से कहो, हे फिलिक्स, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं या तुम्हारे विरोध में क्या बातें कर रहे हैं। ये उन लोगों ने नहीं जाना। इतना भी इन बातों में ये भी है कि जो ज्यूइश लोग थे वो लोग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने ही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर चढ़ना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह उसी के ही कारण आए ताकि वो मनुष्य को क्षमा कर सके। लेकिन वो अनजाने में प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हो गए और जाकर ऐसे कार्य को किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का वो प्रेम, परमेश्वर का वो प्रेम क्षमा करता है। आज हम और आप क्षमा किए गए हुए मनुष्य है। आप मसीह हो, मसीह विश्वासी हो। ये हम घमंड में अपने जीवन को नहीं बिताए कि ओ देखो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अनुग्रह के नीचे हूं, ओ परमेश्वर का नहीं। उसके लिए आप क्षमा किया गया है, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम को भरा, और वो दाम था अपना जीवन। वो दाम था उसका पीड़ा, जो वो पीड़ा को लिया जब क्रूस पर वो लटके हुए थे। अगर आप कोई भी बीमारी का नाम जानते हो, कोई परिवार में बीमार है, कोई आपके शरीर में शायद बीमार हो, वो बीमारी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में थे। जितना भी चीज के जो हम कह सकते हैं कि पाप के द्वारा जो भी चीज इस धरती पर आया, वो सब पाप जो थे उस समय प्रभु यीशु मसीह पीड़ा, शायद आपके गांठी का पीड़ा हो, उस समय प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वो पीड़ा था। कैंसर हम कहते हैं कि ओ कैंसर बहुत भारी चीज है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कैंसर था। एड्स हम कहते हैं ना, वो भी एक बीमारी है, वो भी उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर बीमारी, हर पाप को अपने ऊपर लिया ताकि हम पाप के लिए मर जाए। ओ हालेलुया! हमारे पाप को उसने लिया ताकि मनुष्य पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता में अपना जीवन बिताए, कि उसके खोड़े खाने से आपको चंगाई प्राप्त हुआ है। हो हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से आपको चंगाई प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से आपको क्षमा प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जो लहू था उसके द्वारा आपके जो पाप है वो धो दिया गया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने किया? ताकि हमें और आपको बचा सके, और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को दिखलाया अपना प्राण देकर। हालेलुया! प्रेज गॉड! ये बहुत जरूरी है प्यारे लोग जानना। हमें अपने आप को जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाए थे अपने जीवन में, शुरुआत में शायद हम बहुत खुशहाली मना रहे थे, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, क्यों ना हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आपने हमारे प्रति, हर एक लोग के प्रति, मनुष्य के प्रति दिखलाया, कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, यह आपका प्रेम है जो हमें बचा लिया है। आज यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोग के लिए, क्योंकि यही प्रेम के द्वारा चंगाई को आपने दिया। तो मैं ये कहता हूं, बीमारी तू हर एक शरीर से निकल कर चला जाए और चंगाई में अपना जीवन ये व्यक्ति बिताएगा, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.